आज माझे वय 62 आहे. मी वयाच्या 18 वर्ष कंप्लीट झाल्यानंतर आत्तापर्यंत रक्तदान करीत आलो आहे. मुंबईतल्या बहुतेक रक्तपेढीमध्ये मी रक्तदान केलं आहे. त्याचप्रमाणे पांढऱ्या पेशी डोनेशन केलं आहे, म्हणजे प्लेटलेट फेरेसिस. मेन म्हणजे आपण 350 ml आणि 450 ml ब्लड घेतो. त्याच्यामधून आपण 3 घटक सेपरेट करतो. पहिला घटक असतो तो RBCs मेन होल ब्लडमधून, त्यानंतर प्लाझ्मा, त्यानंतर प्लेटलेट्स, त्याच्यानंतर क्रायोफॅक्टर 8. याचा उपयोग म्हणजे रेड सेल्स, थॅलेसेमिया पेशंट्स, ल्युकेमिया पेशंट्स ज्यांच्या रक्तात हिमोग्लोबिनचं प्रमाण कमी प्रमाणात असतं, त्यानं ज्या पेशंट्सना ह्या रक्ताची RBCची गरज असते ते RBCs आपण वापरतो. त्याचप्रमाणे प्लाझ्मामधून आपण बर्न केस, ब्लिडिंग डिसऑर्डर केसेस या पेशंटसाठी वापरतो. त्याचप्रमाणे प्लेटलेट ज्या आपण पांढऱ्या पेशी म्हणतो, डेंग्यू पेशंट, मलेरिया, DIC पेशंट अशा केसेसमध्ये, सर्जरीमध्ये, कार्डियक सर्जरी अशा केसेसमध्ये आपण वापरतो. फॅक्टर 8 हा पण आपण एक घटक असतो, तो पण आपण ब्लडमधून सेपरेट करू शकतो. फॅक्टर 8 हा असतो क्रायोप्रेसिपिटेट म्हणतो. क्रायोप्रेसिपिटेट म्हणजे काय? हिमोफिलिया पेशंट जे कॅरी असतं मामाकडून किंवा आईकडून, भाच्या किंवा भाचीला, तर ह्या केसेसमध्ये त्यांचा हिमोफिलिया असतो. हिमोफिलिया म्हणजे तो एक डिसीज असतो. फॅक्टर A आणि फॅक्टर B. फॅक्टर A हा मेलला असतो आणि फॅक्टर B हा फिमेलमध्ये होतो. मग अशा पेशंटमध्ये जे क्रायोप्रेसिपिटेट म्हणजे काय, ब्लड क्लॉटिंगचं जे प्रमाण असतं रक्तातलं ते 1 मिलीमीटर असतं. म्हणजे 1% असतं की ज्याच्यामध्ये ते क्लॉट रक्ताचा होत नाही. तर अशा केसेसला आपण फॅक्टर 8 देतो. ते म्हणजे सांगण्याचा उद्देश म्हणजे आपण जे 350 ml ऑफ ब्लड देतो किंवा 450 ml अकॉर्डिंग टू वेट, त्याप्रमाणे आपण त्याच्यातून ते 3 घटक सेपरेट करून अशा तऱ्हेने आपण पेशंट्स लोकांना हे देतो सेपरेट केलेलं ब्लड. अजय सर, आपसे जानना चाहूँगा, हर साल की तरह आपने इस साल भी इनिशिएटिव लिया है कि ब्लड डोनेशन किया जाएगा. थोड़ा सा बताइए इस बारे में. हर साल जो हमने चेंज देखा है, हर साल लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है सर, जो डोनेशन करने आ रहे हैं ब्लड के. क्या कहना चाहेंगे सर? ये पिछले 15 सालों से ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग आयोजित कर रहे हैं और आपको अगर याद होगा कि कोविड के दौरान भी लोगों ने ब्लड डोनेशन के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि आज ब्लड डोनेशन का जो महत्व है ये हम सबको पता है. आज मैं आपको बताऊं कि मेरे स्कूल में ही आज 3-4 बच्चे हैं जो थैलेसेमिया पेशेंट्स हैं, तो उनको ब्लड की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत पड़ती है. जैसे अभी सावर साहब ने बताया कि जैसे प्लेटलेट्स, जैसे कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है, थैलेसेमिया पेशेंट्स होते हैं प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है. तो कितनी दिक्कतें होती है हमको पता है, क्योंकि हम लोग ऐसे दौर से बहुत बार गुजरे हैं जहाँ बच्चों को भी बहुत आवश्यकता होती है. तो सचमुच हम लोगों का अभिनंदन करना चाहेंगे, और ख़ास करके आज के यूथ का जो इतनी बड़ी तादाद में आके उन्होंने ब्लड डोनेशन किया. मुझे अभी प्रशांत सर ने बताया कि अभी भी लगभग 2 घंटे हुए और 60 बॉटल्स उन्होंने अभी तक जमा की. तो ये कैंप लगभग शाम तक चलेगा. तो मुझे यकीन है कि काफ़ी डोनर्स आएंगे और ब्लड डोनेट करेंगे. सर, जैसे सर ने हमें बहुत सारी डिटेल बताई ब्लड डोनेशन के लिए, और क्या कहना चाहेंगे, एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है अगर ब्लड डोनेशन की बात करें, उसके बारे में नॉलेज देना, लोगों को पता चले इस बारे में कि क्यों इम्पोर्टेंट है ब्लड डोनेट करना. मेरी जितनी ब्लड बैंक्स जो अपनी एरिया में चलती हैं या जितनी पैथोलॉजी सेंटर्स हैं, अगर उनके पैथोलॉजिस्ट या उनके साथ कनेक्टेड डॉक्टर्स अगर कॉलेजेस में जाएं और इसका महत्व समझाएं, क्योंकि लोगों की अगर अवेयरनेस और एक जागरूकता अगर लोगों में आए तो यकीनन डोनर्स की संख्या बहुत बढ़ जाएगी. क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कुछ कठिनाइयों की घड़ी में ब्लड मिलना भी कितना कठिन होता है. और कभी कभी आप देखते हैं कि ब्लड बैंक्स भी लोग अपील करते हैं, ब्लड बैंक्स अपील करते हैं कि हमारे को ब्लड की बहुत ज़रूरत है, तो डोनर्स आगे आए. तो अगर इसी पैमाने पे अगर एक अवेयरनेस कैंप होगा तो यकीनन डोनेशन, जो ब्लड डोनेशन की संख्या वो बढ़ेगी. सर, अंधेरी के लोगों को और वर्सोवा के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे सर आज के दिन में, क्योंकि आज का पूरा दिन है, लोग यहाँ पर विजिट करने वाले हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे प्रशांत सर ने अपना स्लोगन रखा है, डोनेट ब्लड सेव लाइफ. मुझे लगता है अपने आप में यही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो यकीनन किसी की जान बचाते हैं. तो लोगों की जान बचाने के लिए ब्लड डोनेशन बहुत बहुत आवश्यक है. प्रशांत सर, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि थोड़ा सर नहीं, ठीक.
इम्पॉर्टेंट है कि हर चीज़ आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। ब्लड कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है, ब्लड इंसान की फैक्ट्री में बनता है जहाँ से वो प्रोड्यूस होगा और वही किसी की जान बचाएगा। आज क्लारास कॉलेज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज क्लारास कॉलेज, जो इस कॉलेज के फाउंडर थे क्लारा मैडम, आज उनका जन्मदिन है। उस जन्मदिन पे, जैसे सर की मम्मी का आज जो जन्मदिन है, उस अवसर पर इस ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया है। और ये जो ब्लड यहाँ पे कलेक्ट होता है, वो कोई भी ब्लड कोई भी चार्ज, बिना चार्ज लिए सबको फ्री मुफ्त में दिया जाता है। प्रोसेसिंग वगैरह जो होता है वो सब महात्मा गांधी ब्लड सेंटर में होता है। महात्मा गांधी ब्लड सेंटर पूरा इसको कलेक्ट करती है, अपने यहाँ स्टोर करती है, और साल भर में जिस भी ज़रूरतमंद को इसकी ज़रूरत लगेगी वो हमें कांटेक्ट करता है और वो ब्लड उनको मुफ्त में दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज सर की मम्मी हमारे साथ नहीं है, लेकिन सर की मम्मी का बर्थडे इस तरह मनाते हैं, ये अपने आप में एक अनोखी बात है। और इससे बड़ी श्रद्धांजलि मुझे नहीं लगता है कोई होगी। ये बर्थडे के दिन जो ब्लड कलेक्ट करते हैं, वो पूरा साल भर हम लोग वो सेवा के रूप में सबको दिया जाता है। आशीष सर कुछ बोलेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में जो आज ब्लड डोनेशन कैंप लगा है? सर माता जी का जन्मदिन है आज के दिन, इस मौके पर चलेगा कि सर वहाँ से आ जाए? जी, माता जी के जन्मदिन में आज सर्वसम्मान्य श्री अजय कौल सर जी ने जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम कई सालों से रख रहे हैं। ब्लड डोनेशन आज की तारीख में मानव का सबसे सर्वश्रेष्ठ डोनेशन है, जो सर की तरफ से हो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक ये चलेगा। ऐसे कितने हजारों लोगों को खून की जो कमी रहती है, मुझे पता है गुजरात में ऐसे बहुत सारे केसेस है जो थैलेसीमिया के शिकार होते हैं, जहाँ के खून की कमी होते हैं, उनको ब्लड की ज़रूरत रहती है। सिर्फ गुजरात नहीं, पूरे भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत रहती है। जिस तरह प्रशांत सर ने बताया कि ब्लड कोई फैक्ट्री में नहीं बनता, इंसान का ब्लड इंसान को ही काम आता है। तो वो ब्लड हम इंसान से मिलेगा, वही हमें दूसरे को बांट सके, और उसका जो जरिया है वो सर है। सर इतना महान कार्य कर रहे हैं, हमारी शुभेच्छा सर के साथ है। धन्यवाद। सर आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, आपकी माता जी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन जो है आज वो अगर वो होती तो बहुत प्राउड फील करती है, ऐसा कह सकते हैं सर? जिस तरह का इनिशिएटिव आपने लिया है 15 साल से, कि बहुत बड़ी बात है सर। इतने सालों से एक ही चीज़, इतने टाइम तक इतने लोगों को जोड़ना एक चीज़ के साथ, इतना बड़ा मिसाल एक दुनिया को दिया है उन्होंने। हाँ, इससे बड़ा और क्या गिफ्ट सर की मम्मी ने देखे जाते। नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझे कि आपको मदर कितना प्राउड होती है। माँ हमेशा बच्चे की कामयाबी पे हमेशा खुश होती है, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे खुशी है कि हम इतनी प्राउड माँ, या जो माँ जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी सीख दी है कि हम उनके बेटे हैं। क्योंकि ये पूरा योगदान या पूरी सीख जो मुझे मिली है सोशल काम करने की, वो सिर्फ मुझे अपनी माता जी से मिली है। तो मुझे लगता है कि वो सबसे महान हस्ती मेरी ज़िंदगी में रही हैं, ना कि हम इतना प्राउड अपने आप को कहलाते हैं। थैंक यू सो मच सर। एक साथ में इस मौके पर इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्या कहना चाहिए सर? एज अ डॉक्टर क्या कहना चाहिएगा? ब्लड डोनेशन का कितना इम्पोर्टेंस है सर आज की? देखिए, ये जो अजय सर ने जो इनिशिएटिव लिया है और जो पिछले 15 साल से करते आ रहे हैं, हमारा तो उनके साथ एक प्रकार का यानी बॉन्डिंग हो गया है। मैं MGSM ब्लड बैंक की तरफ से कहूँगा कि उनकी तरफ से हम लोगों को काफ़ी सारी हेल्प मिल रही है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्लड कलेक्ट करना, क्योंकि आज की तारीख में हमारे देश में सबसे ज़्यादा शॉर्टेज है वो है ब्लड की। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं वो कि ब्लड एक ही चीज़ है जो फैक्ट्री में बन नहीं सकता है, वो इसी तरह कलेक्ट किया जा सकता है। और काफ़ी जगह पे इमरजेंसी के टाइम पे ब्लड अवेलेबल नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग, एक टाइम था जब भी बहुत सारी शॉर्टेज फेस कर रहे थे, उसमें जो अजय सर ने जो इनिशिएटिव लिया है और ऐसे काफ़ी लोग जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो उनकी वजह से काफ़ी हेल्प हो रही है और काफ़ी हद तक जो शॉर्टेज है उसको हम लोग कवर कर पा रहे हैं। और मैं इसके लिए इन लोगों का, जैसे कि अजय सर है, ऐसे लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारी ब्लड बैंक
उनकी काफ़ी आभारी है कि उनकी वजह से ये सब चीज़ों में हमें काफ़ी राहत मिली है। हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है और ये अजय सर है, ऐसे लोग हैं वो काफ़ी और लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं और उसकी वजह से काफ़ी दूसरे यानी ब्लड डोनेशन कैंप्स भी अरेंज हो रहे हैं। आज की तारीख में ब्लड डोनेशन कैंप्स की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है और ये एक बहुत ही आनंद की बात है। और कॉलेज स्टूडेंट्स में खास करके जो यंग जनरेशन है उन लोगों में भी बहुत ही जागृति आई है रिगार्डिंग द ब्लड डोनेशन। एक टाइम था जब लोग यानी 30, 35, 40 तक उन लोगों को ब्लड डोनेशन के बारे में कोई चीज़ नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था। आज मैंने अभी जब मैं खुद यानी डोनर्स को चेक कर रहा था, मैंने देखा काफ़ी लोग हैं जिन्होंने जस्ट 18 कंप्लीट किए हैं, जो कि यानी नेसेसिटी है, यानी बिफोर 18 यू कैन नॉट डोनेट। तो काफ़ी मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आए जिन्होंने जस्ट 18 ईयर कंप्लीट किया है और नाउ दे हैव कम फॉर द डोनेशन, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यानी अभी से उन लोगों में अवेयरनेस है। तो अगर जब 18 ईयर्स का स्टूडेंट अगर वो देने का चालू करता है और साल में 4 बार देता है, तो मेरे ख्याल से इस बारे में हम लोगों को बहुत रिलीफ हो जाएगी, काफ़ी हद तक ब्लड कलेक्ट होगा।